बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZJ लीगल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 315 से लेके 329 तक पाकिस्तान पेनल कोड के हम सेक्शंस पढ़ेंगे। 315 क्योंकि कत्ल शब अम्द के बारे में है तो स्टार्ट करते हैं कत्ल शब अम्द के बाद से। 315 सेक्शन कत्ल के जो भी 4 टाइप्स हैं उस हवाले से मैंने एक वीडियो रखी है, आप काइंडली उसे देखिएगा क्योंकि उसमें ही मैंने आपको चार्ट बना के समझाया है कि कत्ल के जो 4 टाइप्स हैं उसमें क्या फ़र्क है और उसका आसान तरीका याद करने का कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कत्ल शब अम्द को। अब 315 में ये डिफाइंड है। देखें, इसमें जो इंटेंशन है ना वो है हार्म काज करने की। ठीक है जी, कत्ल की इंटेंशन ही नहीं है, हार्म काज करने की इंटेंशन है। और वो जो एक्ट करता है या उसका जो वेपन है वो भी हार्म काज करने वाला वेपन है, वो कोई कत्ल काज करने वाला वेपन ही नहीं है। जैसा कि डंडों के साथ किसी को उसने मारा है लेकिन अगले की डेथ हो गई। अब अगले की जब डेथ हो गई तो ये कत्ल शब अम्द है। मारा उसने किस से, इंटेंशन उसकी क्या थी? इंटेंशन उसकी थी हर्ट काज करने की। मारा भी उसने डंडों के साथ लेकिन अगले की डेथ काज हो गई, तो ये कत्ल शब अम्द है। अब इसकी सज़ा जो है वो आप याद रखिएगा कि दियत होगी। अच्छा, दियत के साथ साथ अगर सज़ा आए इम्प्रिजमेंट तो वो 25 साल तक की सज़ा आ सकती है। ठीक है जी, ये सज़ा कहाँ पे लिखी हुई है? सज़ा जी लिखी हुई है सेक्शन 316 में। अब उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, कौन सा जी? सेक्शन 317। अच्छा, सेक्शन 317 जो है ना वो कहती है कि अगर किसी ने कत्ल अम्द या कत्ल शब अम्द किया है, कत्ल खता या कत्ल बिस्सबब नहीं, फर्स्ट वाले 2 टाइप्स कत्ल अम्द या कत्ल शब अम्द, तो अगर विक्टिम ऑफेंडर का कोई रिलेशन में है तो फिर वो सक्सेशन उसे नहीं मिलेगी। जो ऑफेंडर है उसे सक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर विल के अंडर वो बेनिफिशियरी है तो वो भी उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसने मर्डर किया है, तो मर्डर के केस में इसे सक्सेशन नहीं मिलेगा। सेक्शन 317 ये कहती है, जो कि जिसका टाइटल है पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 318 में। अब 318 जो है वो है कत्ल खता। अब कत्ल खता क्या है? कत्ल खता, अब ये वर्डिंग देखें, वर्डिंग से ही ज़ाहिर होती है कि ये जो कत्ल है वो इंटेंशनल नहीं है, बाय मिस्टेक है। तो इसमें इंटेंशन कोई भी कत्ल की नहीं है। डेथ कॉज होती है बाय द मिस्टेक ऑफ एक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ये कत्ल खता है। सेक्शन 319 में इसकी पनिशमेंट है जो कि कहती है कि दियत देना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके अलावा अगर किसी ने नेगलेक्ट एक्ट किया है ड्राइविंग के सिवा तो फिर 5 साल तक की सज़ा आएगी। अगर उसने कत्ल खता किया है इन केस ऑफ रश और नेगलेक्ट ड्राइविंग तो फिर दियत के साथ साथ 10 साल तक की सज़ा आ सकती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 321 में। अब 321 जो है वो आप देखिएगा कत्ल बिस्सबब के बारे में है। कत्ल बिस्सबब में भी इंटेंशन कोई नहीं है लेकिन वो अनलॉफुल एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी की डेथ कॉज हो जाती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने अपना गटर साफ़ किया, मैन होल को साफ़ किया। मैन होल कितने बड़े होते हैं आपको पता है, जो मैन होल होते हैं। अच्छा, उसने उसको सफाई करवाई लेकिन उसके बाद उसने ढकना नहीं दिया और रात की ऊंधही में कोई वहाँ से गुजरा और उसमें गिर के मर गया। तो ये क्या है? ये उसकी इंटेंशन कोई नहीं थी कत्ल करने की लेकिन उसने अनलॉफुल एक्ट किया जिसकी वजह से डेथ हुआ है, तो ये कत्ल बिस्सबब है। और इसमें पनिशमेंट जो है जो कि सेक्शन 322 में लिखी हुई है वो दियत है, दियत देना पड़ेगा इसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 323। अब 323 जो है ना वो दियत के बारे में है। दियत कितना होगा?
दियत है जी 30,630 ग्राम सिल्वर। ये आप याद रखिएगा। सेक्शन 323 में लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ दियत कितना होगा जी, मिनिमम ये होगा 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, और मैक्सिमम जो है ना वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम ये है। और हर साल 1 जुलाई को, हर साल 1 जुलाई को फेडरल गवर्नमेंट 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की जो वैल्यू है वो नोटिफाई करती है, जो कि उस साल के लिए दियत की मिनिमम अमाउंट है। अच्छा, दियत में एक लेक्चर में आपके लिए बनाऊंगा, वो आप कल लाजमी देखिएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 324 की तरफ। अब 324 क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द। कत्ले अम्द कमिट करने के लिए उसने कोशिश की। अच्छा, इसमें आप याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई डंडों के साथ किसी के हाँ गया और उसको 2-3 डंडे मारे और उसका कुछ ज़ख्म आया तो वो जाके FIR करवा दे 324 का। ऐसा नहीं होगा। वो अगर FIR 324 में उसने कराया है तो वो गलत कराया है, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल है जब उसके इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हों। इसके इंग्रेडिएंट्स 3 हैं जो कि एक केस लॉ में लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जी? सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि उसकी इंटेंशन हो किसकी? ऑफेंडर की। किसके लिए? कत्ले अम्द के लिए। ठीक है जी, कत्ले अम्द के लिए उसकी इंटेंशन हो, फिर ये ऑफेंस जो है वो होगा। सेकेंडली, परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस। कुछ उसने एक्ट भी किया हो कत्ल अम्द काज करने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? फेलियर टू कंज्यूमेट फेलियर टू कंज्यूमेट इट्स कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द ऑफेंडर। तो ये 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कंप्लीट होना लाजमी है। परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है? मतलब अगर उसके पास कोई बंदूक है तो बंदूक का जो ट्रिगर होता है उसने उसको दबाया हो, फायर किया हो, अगले की डेथ से वो बच गया, तो ये कत्ले अम्द की मतलब के अटेम्प्ट है। ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आई थिंक 2014 में जब हामिद मीर जो कि एक जर्नलिस्ट हैं उस पर फायरिंग हुई, तकरीबन 6 गोलियां उसे लगी। अब 6 गोलियां जिसने लगाई उसका इंटेंशन क्या हो सकता है? उसका इंटेंशन था इसे मारे, लेकिन ये बच गया। तो ये क्या है? ये अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द का ऑफेंस है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ भी देखनी है कि वेपन जो उसने इस्तेमाल किया है वो कौन सा वेपन इस्तेमाल किया है? क्या उसने डंडा इस्तेमाल किया है, या क्या उसने तेज़दार छुरी इस्तेमाल की है, या क्या उसने बंदूक इस्तेमाल किया है? ये चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। अब इसकी पनिशमेंट अगर हम देखें तो इसकी पनिशमेंट है 10 साल तक की पनिशमेंट है। ठीक है, प्लस में फ़ाइन है। और अगर ये अटेम्प्ट जो होने जा रही थी कत्ले अम्द की, ये प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर में है, तो फिर 5 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा आएगी, प्लस फ़ाइन यहाँ भी आएगा। अच्छा, इसमें अगर अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अम्द में कोई हर्ट काज हो गया है, अब हर्ट काज हुआ है तो उसका
उसकी भी पनिशमेंट होगी, अलग से पनिशमेंट उसके लिए होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन 325 की तरफ। अब 325 क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो ये भी एक ऑफेंस है। अगर सुसाइड उसने मतलब सक्सेसफुली किया तो फिर तो अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा। हमारे दीन में भी सुसाइड करना हराम है, तो अगर किसी ने कर लिया है तो उसे तो अल्लाह ताला अज़ाब देगा। लेकिन अगर वो बच गया, उसने जस्ट अटेम्प्ट किया और दोनों लोगों ने उसे बचा लिया, तो फिर दुनिया में ही उसे सज़ा आएगी। और 325 के तहत ये एक ऑफेंस है और इसकी सज़ा कितनी है जी? 1 ईयर तक की सज़ा है। फाइन भी आ सकती है या फिर दोनों भी आ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 326। अब 326 का टाइटल क्या है? ठग। ठग कौन है जी? ठग वो है जो कि whoever shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery or child stealing by mean of or accompanied with कत्ल अमद। कोई भी बंदा किसी औरों के साथ मिल के एसोसिएट करके फिर वो रॉबरी करता हो या चाइल्ड स्टीलिंग करता हो, वो ठग है। और ठग की पनिशमेंट कौन सी है जी? ठग की पनिशमेंट 327 में लिखी हुई है, जो कि है लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस में दोनों आएंगी। लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस में फ़ाइन भी आएगी बल्कि लाजमी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है 328 का। अब 328 क्या है? 328 जो है वो है एक्सपोजर एंड अबंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पर्सन हैविंग केयर और बाय पेरेंट। 12 साल से कम का कोई बच्चा है, उसको वालिदैन मतलब के फादर या मदर या फिर जिसने इसको एडॉप्ट किया है उसको केयर करनी थी। ठीक है जी। वालिदैन जिसमें वालिद और वालदा दोनों आ जाती हैं, या एडॉप्टेड जो पेरेंट्स हैं वो 12 साल से कम के बच्चे को छोड़ देते हैं, किसी ऐसे जगह पे छोड़ देते हैं और उसका इंटेंशन ये है कि हम जो है इस बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं। अब ये अगर वो कर रहे हैं, बिल्कुल ही उसे छोड़ रहे हैं, लावारिस कर रहे हैं, तो ये एक ऑफेंस है। और इसकी सज़ा कितनी है कि 7 साल तक की सज़ा आएगी जी, प्लस में फ़ाइन भी आ सकता है या फिर दोनों भी आ सकती हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं 328A की तरफ। अब 328A क्या है? 328 क्रूअल्टी टू अ चाइल्ड। मैं ज़रा ऐसा सफ़ा कर दूँ। A टू चाइल्ड। अगर चाइल्ड के ऊपर विलफुली कोई असॉल्ट करे, नेगलेक्ट करे, या उसे खाना न दे, या रोटी कपड़ा और मकान जो भी है वो नहीं दे, और इसकी वजह से चाइल्ड फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इंजर हो, तो फिर ये क्या होगा? ये जुल्म होगा चाइल्ड के ऊपर। तो ये भी एक ऑफेंस है और उसकी सज़ा जी है 1 से 3 साल तक की, प्लस में फ़ाइन होगा। फ़ाइन कितनी है? 25,000 से लेके 50,000 तक, या फिर दोनों हो सकती हैं। अच्छा, ये ऐसे वाक़यात कहाँ होते हैं जी? ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब जो छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं कि शहरों में जाके, बड़े शहरों जो हैं उनमें क्या करते हैं, लोगों के घरों में जाके डोमेस्टिक वर्क करते हैं। हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा है, इस वजह से वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे भी जाके काम करते हैं किसी के घरों में,
और वहीं रहते हैं, पर उनके ऊपर जुल्म होता है। जैसा कि एक वाक़या भी सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुआ, जब आई थिंक 2016 या 2018 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज था, एडिशनल सेशन जज था या सेशन जज का, उसके घर में तैयबा नाम की एक बच्ची थी जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ था और उसकी आंख जो है एक डैमेज हो गई थी। तो ये ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें ये ऑफेंस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्रूअल्टी टू चाइल्ड, और उसे 1 से 3 साल तक की सज़ा आएगी, प्लस में फ़ाइन भी आ सकता है या फिर दोनों आ सकती हैं। अब हम चलते हैं 329 में, ये जो है हमारा लास्ट सेक्शन है आज के लिए। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ आप समझें, किसी ने अपना मुंह काला किया, ज़िना किया, उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है, वो क्या करते हैं कि बच्चे को मार के उसको दफन कर देते हैं, सीक्रेटली दफन कर देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। ठीक है जी, कहीं फेंक देते हैं या कहीं मतलब दरिया वगैरह में फेंक देते हैं या कहीं ओपन स्पेस में, किचरे में। आपको किचरों में भी बच्चे मिलते हैं। हमारे मुल्क ऐसा है कि जहाँ किचरों से बच्चे मिले हैं। तो ऐसे केस में ऑफेंडर की अगर इंटेंशन ये है कि वो कंसील कर रहा है डेथ बर्थ किसकी, बच्चे की, तो ये भी एक ऑफेंस है। और उसकी सज़ा कितनी है जी, उसकी सज़ा है अप टू 2 years या फिर फाइन आ सकती है या फिर दोनों आ सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और बाकी दो जो सेक्शंस हैं 329 और 330 और 331, अच्छा 330 और 331, क्योंकि 329 हमने पढ़ लिया है। अच्छा, ये दो सेक्शंस प्लस में 323 जो है वो मैं मिला के एक लेक्चर बनाऊंगा दियत के नाम से, दियत के टॉपिक के हवाले से, तो वो भी आप काइंडली देखिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी होगा। बाकी आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।